हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग सब अच्छे हो? देखो, मैंने इससे पहले मैट्रिक्स के बारे में 3 लेक्चर कराया था। और 3 लेक्चर में जितना तरह बेसिक का कॉन्सेप्ट था मैंने पढ़ाया। फिर मैंने 3 नंबर लेक्चर में क्या किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। मैंने 3 नंबर लेक्चर में 4 टाइप का मैट्रिक्स पढ़ाया था। अभी जितना तरह का मैट्रिक्स बाकी है मैंने इस लेक्चर में पढ़ा दूंगी। फिर थोड़ा ऊपर का कॉन्सेप्ट बोलूंगी। अब धीरे धीरे फॉलो करिए, आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखते रहिए। देखो क्या बोल रहा है। पहले दिन हम लोग क्या पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स। और थोड़ा लेक्चर का आगे बढ़ा है तो हम लोग पहले आज फर्स्ट जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। पहले मैं उसको डेफिनेशन बोल देता हूँ, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, देखो स्केलर मैट्रिक्स मुझे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। এটা বলতে কি চাই না, দেখো আমি বললাম ধরো একটা कंडीशन लेना, बोला ए इक्वल टू ए आई जे। मैंने ये कंडीशन ले लिया, मतलब ए आई जे इक्वल टू के होगा व्हेन आई इक्वल टू जे होगा, एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑटोमेटिकली स्केलर मैट्रिक्स। कैसे होगा, देखो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर मान लीजिए 3 बाई 3 है। बोलिए देखो इसका रो कितना है, रो है 3, और कॉलम कितना है, वो भी 3 है। मतलब इधर रो एंड कॉलम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं, और मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। पहले देखो ये A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा। मैंने बहुत बार ये ऐसा लिखा है, A31 होगा, A32 होगा, और ये क्या होगा बोलो, A33 हो जाएगा। फिर आप ये कंडीशन को देखिए क्या बोल रहा है, देखो बोल रहे ए आई जे इक्वल टू के होगा कि जब व्हेन आई इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। ए आई जे इक्वल टू के होगा, मतलब आई इक्वल टू जे होगा। देखो इधर आई का वैल्यू कितना है, 1 है, जे का वैल्यू कितना है, 1 है। मतलब इधर आई और जे का इक्वल है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, के होगा। इधर आई का वैल्यू क्या है, 1 है, जे का वैल्यू कितना है, 2 है। मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली इसको बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये देखो आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू कितना है, 1 है। मतलब ये कौन सा सर्च पे कर रहे हैं, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको देखो 2 मतलब आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू कितना बोलो, 2। मतलब आई इक्वल टू क्या हो रहा है, जे हो रहा है। मतलब ये कंडीशन सच पे करो, मतलब क्या आ जाएगा, सिमिलरली ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा बोलो, क्या आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई कर दिया। फिर आपको थोड़ा ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, तो इसको क्या बोलता है, इसको सब नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। देखो ये सब 0 आ गया। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होगा, देखो इधर भी के है, इधर भी के है, इधर भी के है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। मतलब ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और एक एग्जांपल अब ले लीजिए, देखो आराम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा एक एग्जांपल है 2 0 0 2। बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 बाई 2 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और से स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ऑब्वियसली देखो ये भी 0, ये भी 0, मतलब डायगोनल भी हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। 3 नंबर देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसका एलिमेंट क्या हो रहा है, इक्वल हो जाए। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या पता चल गया। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1। अच्छा ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऑब्वियसली इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 बाई 3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। मतलब ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि देखो ये सब सब 0 नहीं हो रहा है। मतलब ऊपर भी 0 0 है, नीचे भी 0 हो रहा है, मतलब सब तो नहीं 0 है ना। लेकिन ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के, ये एलिमेंट क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब सब तो इक्वल नहीं हो रहा है ना। मतलब ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। मैंने पहले लेक्चर में डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। देखो मैं ये वर्ड को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एवरी स्केलर मैट्रिक्स, देखो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा, ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बट आप इसको आराम से ध्यान दीजिए, ये 0 1 1 है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट का पता चल गया। मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट था वो तो पूरा डेफिनेशन लिख के आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, आपका पूरा लाइफ टाइम का याद रह जाएगा ना। हर तरह का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगी, जितना भी सारे कॉन्सेप्ट है हाई टू हाई, ठीक है ना। देखो फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स। इसको भी अच्छा से डेफिनेशन लिख लीजिए। बोले ए मैट्रिक्स, ए मान लीजिए ऐसे करके डिफाइन करा है, ए आई जे क्या बोल रहा है, देखो ए आई जे इक्वल टू 1 होगा व्हेन आई इक्वल टू जे होगा, अदरवाइज ए आई जे इक्वल टू 0 होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे होगा। मतलब ये यही कंडीशन लिखा है, लेकिन के का जगह कितना है बोलो, इधर के लिखा था, इधर क्या होगा 1। मतलब देखो एक मैट्रिक्स ले लो, मान लीजिए ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या मैट्रिक्स होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों, इसका ऑर्डर 3 by 3 है। देखो ये 1 1 होगा, आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा, ये 0 आएगा 0 आएगा, ये 0 आएगा 1 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 1 आएगा। यही तो बोल रहा है, जब आई इक्वल टू जे होगा तब 1 होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब देखो ये जो हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल जब देखेंगे, इसका वैल्यू 1 है 1 है 1 है, मतलब ये तब जाके क्या होगा, यूनिटी मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। देखो उसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा ये डायगोनल होगा, ऑब्वियसली डायगोनल हो जाएगा। फिर बोलो ये स्केलर होगा, यस ये स्केलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही बोल रहा है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा इसका हर एलिमेंट का क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, उधर भी 1, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ऐसा एक एग्जाम्पल है 2 0 0 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा। अच्छा ये क्या यूनिट मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। देखो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए ये प्रिंसिपल को 1 होना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। मतलब हाँ, जितना भी तरह यूनिट मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ऑफ हर तरह का स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वही तो बोल रहा है ना, देखो तो इसका एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 है 1 है 1 है, मतलब सब क्या इक्वल है, मतलब इक्वल है तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन जब जाके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब हर वैल्यू 1 होगा, तब जाकर हमको क्या बोल सकते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखो इसका 2 2 है, डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल है, लेकिन क्या है 2 2 है, तो मैंने इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा ये क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब 1 नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग को क्या इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकता। तो इधर से हम लोग को पता चला हर डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकते, लेकिन हर यूनिट मैट्रिक्स का होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली हर स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकते, लेकिन हर यूनिट मैट्रिक्स का होगा स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो आपको तो इतना सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया। फिर देखो 7 नंबर जो मैट्रिक्स का हमने हेडिंग दिया, नल मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म करने के बाद और थोड़ा थोड़ा नया नया कॉन्सेप्ट होगा। जब आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, आपको क्या होगा, जितना तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स को आपको टाइप समझ में आ गया, लेकिन बाद में जो कॉन्सेप्ट आएगा ना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो इधर कहने मैंने क्या लिखा, देखो नल मैट्रिक्स मतलब मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 0 0। अच्छा इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो, इसका ऑर्डर 2 by 1 होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, ये मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर 0, मतलब जितना भी एलिमेंट्स होगा 0 होना पड़ेगा। तो ठीक है, ये भी 0 है ये भी 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लीजिए, बी इक्वल टू बोला 0 0 0, बोले इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 नंबर कॉलम 2 नंबर कॉलम 3 नंबर कॉलम, और 1 नंबर हो मतलब इसका ऑर्डर होगा 1/3। ये क्या नल मैट्रिक्स होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मतलब इसका हर एलिमेंट क्या है बोलो 0 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लीजिए 0 0 0 0, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, मतलब ये भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैंने इधर से क्या दिख रहा है, नल मैट्रिक्स होने के लिए हम लोगों को क्या स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए हम लोग को क्या जरूरत है, स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरत है। मतलब आपको तो इतना कॉन्सेप्ट पता चल गया। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको अब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहा हूँ। मान लीजिए ये 1 2 3 4 5
0 0 0 2। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो, 3/3। बोल रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये इसका ऑर्डर 3/3 है, मतलब रो इक्वल टू क्या है, कॉलम है, तो इसलिए हम लोग उसका क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डेफिनेशन हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। जो लाइन मैंने पहले लिखा इसको क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया। इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और इसको बिलो एलिमेंट, देखो ये बिलो एलिमेंट्स ये तीनों क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट होगा इसका हर एलिमेंट को डाउनवर्ड जो एलिमेंट है क्या क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मतलब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए, देखो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे करके है 0 1 2 0 3 0 0 4 और ये 2 है, इसका भी ऑर्डर कितना होगा बोलो, 3/3 होगा। अच्छा बोलो तो ये क्या प्रिंसिपल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो बिलो एलिमेंट होगा सब क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, मतलब इधर क्या आ गया, 2 आ गया ना, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। मतलब आपको तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या पता चल गया। और एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं इसको डाउन में थोड़ा लिख रहा हूँ, ऐसे करके अगले दिन 0 0 0 1 0 2, ये जीरो लीजिए, 0 0 2, ये क्या प्रिंसिपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, देखो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसका डाउन बिलो सब जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब ये डेफिनेशन हम लोग लिखा है, जब आई ए आई जी का क्या होगा, जब आई ग्रेटर देन क्या होगा, जे होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जब करेगा तो ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली क्या लिखा है देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको भी सेम डेफिनेशन है, थोड़ा अलग है। मान लीजिए 1 0 0 2 2 0 3 4 5, देखो इसका भी ऑर्डर कितना होगा बोलो, 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। देखो फिर प्रिंसिपल डायगोनल ये है, जब प्रिंसिपल डायगोनल एबव जब जीरो होगा तब जाके हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बिलो जब होगा तब जाके क्या बोलेंगे बोलो हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इधर से हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को ये दोनों मैट्रिक्स को याद करने के लिए मैंने एक टर्म याद रखूंगी, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एबव एलिमेंट जीरो होगा तो तब जाके हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बिलो जीरो होगा तो तब जाके बोलेंगे हम लोग क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन हमने लिखा, इसको आप समझ लीजिए, फिर ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली चलाएगा। मतलब और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये 1 है, 0 है, 2 है, ये 2 है। अच्छा इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और एक ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या करूंगी, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको चेक करूंगी, ठीक है, चेक कर लिया। फिर देखूंगी इसका एबव एलिमेंट क्या है, देखो एबव जो एलिमेंट है क्या है, जीरो है, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा 2/2 होगा, ये ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और क्या हो जाएगा बोलो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इतना सारा मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया, और 4-5 टाइप्स का मैट्रिक्स है, फिर इसको पढ़ लेने से हम लोग क्या नया कॉन्सेप्ट चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक बार अच्छा से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैंने फिर क्या कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दूंगी। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कितना टाइप का पढ़ लिया, 9 टाइप्स का पढ़ लिया। अभी ये दोनों टाइप्स का पढ़ लीजिए, बाद में हम लोग जब डिटर्मिनेंट इनवर्स मैट्रिक्स जब निकालेंगे ना, तब जाकर और थोड़ा थोड़ा टाइप मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी आप इतना तक समझ लीजिए, इतना तक समझने से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा लेक्चर आप देखते रहिए, लेकिन देखने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सब समझ दूंगे, ठीक है ना। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं हर तरह का तो जितना तरह का डेफिनेशन मैंने लिखा, फिर मैंने कोई एक्सप्लेन किया, फिर मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, देखो ये दोनों लास्ट टाइप का एग्जाम है, बाद में जितना टाइप का एग्जाम है बाद में क्लास का हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। अभी आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा, मतलब ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन समझ जो टाइप का मैट्रिक्स है आप थोड़ा ये याद रखिए, जब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब जाको ये कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। अभी इसको आप थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं देखो, 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, idempotent matrix, idempotent matrix, a matrix is called is idempotent matrix if a square equal to a। मतलब ये देखो एक मैट्रिक्स लिया, इसको 2 बार गुण करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 0 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा 1। आप इसको ए मैट्रिक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ए देखो देखो मान लीजिए x इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
सिमिलरली इधर क्या बोला, बोलो ए स्क्वायर बोला, मतलब ए इंटू ए, मतलब दोनों मैट्रिक्स को क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब इसको मैंने ए मान लिया, मतलब ए इंटू ए मतलब 1 0 0 1। देखो इसको दोनों बार मल्टीप्लिकेशन करने से ए स्क्वायर इक्वल क्या आना पड़ेगा, ए आना पड़ेगा, मतलब घूम के यही मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। आंसर क्या होगा बोलो, 1 0 0 1। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब इसको हम दो बार मल्टीप्लिकेशन किया, एक बार दोनों मैट्रिक्स को लेकर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर घूम के क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तब जाके बोलोगे ये मैट्रिक्स जो क्या होगा, इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली इसको और भी आप समझ लीजिए, मतलब ये ए मैट्रिक्स है, देखो मैंने इसको क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे ऐसे करके, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। मतलब ए मैट्रिक्स और ये भी ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करने से हम लोग को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और इसका जो रिजल्ट होगा ना फिर घूम के यही मैट्रिक्स चलाएगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा सिंपली 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। मतलब क्या हुआ, देखो दोनों मैट्रिक्स को क्या आपस में मल्टीप्लाई किया, इक्वल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से घूम के क्या आ रहा है, वही आ रहा है, तो अब जाके हम ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनइम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली क्या बोल रहा है, देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इस इधर भी एक कंडीशन है, क्या बोल रहे हैं, जब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हम लोग ये मैट्रिक्स पूरा कैसे बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो, 3/3। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं I3। 3 मीन्स क्या बोल रहे हैं, इसका 3 रो एंड 3 कॉलम होगा। सिमिलरली मैंने बोला I2, बोलो कितना लिख सकते हैं I2 को, सिंपली बोल सकते हैं 1 0 0 1। मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो, 2/2 होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये एक ए मैट्रिक्स है, तो मतलब इसको हम दो बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो इसका ऑर्डर कितना है बोलो, 3/3। तो फिर लिख दीजिए 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। देखो ये भी ये होगा, ये भी होगा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। और इसका जब रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपली आई आ जाएगा, मतलब और इसका ऑर्डर कितना बोलो, 3/3। मतलब हम लोग को I3 मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये क्या होगा, 3/3। मतलब इसका आंसर आएगा 1 0 0 1 0 0 0 1। मतलब हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपली ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, आंसर क्या आएगा, सटक से आ जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो मतलब आपको ये भी कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब ये मैट्रिक्स को दोनों गुण मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तब जाके हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। मतलब हम लोग 11 टाइप्स को मैट्रिक्स पढ़ लिया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्या हो गया, हार्ड हो गया। फिर चलिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, फिर आप कॉन्सेप्ट फिर क्या होगा, तगड़ा होगा, मैथमेटिक्स आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीख गया। चलिए एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। क्या हेडिंग दिया बोलो, मैट्रिक्स ऑपरेशन। हम लोग जो फर्स्ट ऑपरेशन देखेंगे इसको बोलते हैं एडिशन। तो एक नंबर ऑपरेशन क्या होगा बोलो, एडिशन। देखो हम लोग बच्चा क्लास से पढ़ रहे हैं, 1 + 2 सिंपली एडिशन करने से क्या आता है, 3 आता है। इसको स्केलर अलजेब्रा बोलते हैं। लेकिन मैंने जो हेडिंग दिया क्या, इसको लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। मतलब ये जो मैट्रिक्स है लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। तो इधर भी क्या होता है, एडिशन प्रॉपर्टी लगता है। तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को कैसे एडिशन करेंगे ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मैथ कर लेते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा ब्रेन में आ जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है, देखो इफ ए मैट्रिक्स I J M/N एंड बी मैट्रिक्स B I J M/N, if we clearly see that two matrix, we can see order of two matrix is equal। देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा बोलो, इसका भी ऑर्डर कितना है, M/N है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, M/N। तो इधर से हम लोगों को पता चला दोनों मैट्रिक्स के जाके तो भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं, जब इसका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो क्या हम लोग एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो एक नंबर कंडीशन क्या वो पता चल गया। तो एडिशन करने के लिए क्या होगा, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, मतलब इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग एडिशन नहीं कर सकते हैं। मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल होना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, ए बी को क्या एडिशन किया, इसको एडिशन बोलता है। देखो ए का वैल्यू कितना है बोलो, A I J M/N प्लस बी का वैल्यू कितना है, M/N। तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, A + B = A I J + B I J। और देखो एडिशन करने के बाद इसका भी ऑर्डर क्या मिल रहा है, M/N मिल रहा है। मतलब
ए मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है बी मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है, मतलब इसको एडिशन करने से वही मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा क्या वही मिल जाएगा। देखो हम लोग एक एग्जांपल को थ्रू समझते हैं तो आपको बहुत इजी लग जाएगा। देखो मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने बोला A1 A2 A3, इसको बोला B1 B2 B3, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर कितना का बोला, ये 1 नंबर सारी, 2 नंबर सारी, 3 नंबर सारी, 1 नंबर रो, 2 नंबर, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। और एक बी मैट्रिक्स ले लीजिए, ये बोला तो C1 C2 C3 D1 D2 एंड D3, इसका भी ऑर्डर कितना का बोलो 3/2। पहले मेरे को बोलिए A प्लस बी ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा। देखो टू मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग तब जाके कर सकते हैं जब इसका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है बोलो 3/2 है, 3/2 मतलब क्या, हम इसको क्या एडिशन कर सकते हैं। कैसे एडिशन करें, देखो तो A प्लस बी लिख दीजिए। देखो ए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है बोलो, A1 B1 A2 B2 A3 B3, इधर क्या साइन है, प्लस है, प्लस बीटा दीजिए। फिर बी मैट्रिक्स को लिखिए C1 C2 C3 D1 D2 D3। फिर देखो ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो देखो इसका ऑर्डर कितना है बोलो 3/2 है, इसका भी क्या है 3/2 है, और एडिशन करने के बाद वही ऑर्डर आ जाएगा, मतलब इसका भी ऑर्डर कितना होगा बोलो 3/2 होगा। देखो ये इसका एक नंबर एलिमेंट, इसका एक नंबर एलिमेंट क्या है A1 है, ये C1 है, तो सिंपल हम लोग लिखेंगे A1 प्लस C1, बोले इसको क्या होगा बोलो B1 प्लस D1, ये B1 है ये D1 है। सिमिलरली इसको बोलो क्या होगा, ये A2 है ये C2 है, मतलब A2 प्लस C2। फिर ये क्या है B2 है ये D2 है, मतलब B2 प्लस D2। फिर ये बोलिए ये A3 है ये C3 है, मतलब हो गया A3 प्लस C3। ये क्या बोलो B3 है D3 है, मतलब क्या हो जाएगा बोलो B3 प्लस D3। तो ये था एडिशन का प्रॉपर्टी। और एक तरफ और एक दो मैथ कर लेते हैं एडिशन का, देखो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो एक नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, ठीक है ना। और ये बी मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 3 4 है। बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, आप तो ऑर्डर का तो पता चल गया, ये 2/3 होगा, ये भी क्या होगा 2/3। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे, मतलब A प्लस बी करेंगे, ठीक है ना। देखो A का वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 प्लस बी का वैल्यू कितना है बोलो 1 0 -1 2 3 4। फिर देखो इसका ऑर्डर कितना है बोलो 2/3, इसका ऑर्डर क्या लिख दिया 2/3। फिर हम लोगों का जो रिजल्ट मिलेगा इसका भी ऑर्डर कितना होगा बोलो 2/3 होगा। फिर क्या करिए ये 1 है ये 1 है, मतलब 1 + 1 होगा, ये 2 है ये 0 है, मतलब 2 + 0 होगा, ये 3 है ये -1 है, मतलब 3 -1 होगा, ये 4 है ये 2 है, मतलब 4 + 2 होगा, ये 5 है ये 3 है, ये क्या होगा बोलो 5 + 3 होगा, ये 6 है ये 4 है, मतलब 6 + 4 होगा। तो एडिशन को आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। देखो ये 2 है, मतलब 1 + 1 एडिशन में 2 मिल जाएगा, 2 + 0 करने से 2, 3 -1 करने से ये 2 हो जाएगा। ये बोलो 4 + 2 करने से 6 हो जाएगा, 5 + 3 करने से 8 हो जाएगा, 6 + 4 करने से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो इसका भी ऑर्डर क्या होगा बोलो 2/3 होगा। मतलब हम लोग मैंने क्या किया, मैट्रिक्स का ऑपरेशन लिया, पहला ऑपरेशन क्या दिखा बोलो एडिशन दिखा। फिर मैंने बोला ए एक मैट्रिक्स है बी एक मैट्रिक्स है, इसको एडिशन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। फिर ऑर्डर सेम होने के बाद मैंने ए एग्जाम्पल दिखाया, फिर मैंने और एक एग्जाम्पल लिया, फिर मैंने इसको क्या किया एडिशन किया। रैंडम क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ए मैट्रिक्स है 2 -3 -4 0 -2 -1 1 2 -3, ठीक है ना। ये बी मैट्रिक्स लिख लीजिए, इसको बोलिए 2 -2 -1 3 -3 -2, ये 3 -4 -5। तो क्या बोल रहे हैं, देखो बोलते ए प्लस बी निकाल दीजिए, इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो, इसका ऑर्डर भी 3/3 होगा, इसका भी क्या होगा 3/3, मतलब हम लोग एडिशन कर सकते हैं। फिर आप इसको क्या ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए, ए का वैल्यू कितना बोलो 2 -3 -4 0 -2 -1 1 2 -3 प्लस इसको लिखिए 2 -2 -1 3
-3 -2, 3 -4 -5। फिर आराम से आप इसको एडिशन कर सकते हैं। अभी सिखाया मैंने, क्या सिखाया, देखो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 3/3 का क्या होएगा, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। और एडिशन करने से क्या होता है, सेम ऑर्डर मिल जाता है ना। फिर देखो इसका 2 है, इसका 2 है, बोलिए 2 + 2, इसका -3 है, इसका -2 है, मतलब -3 + -2। अच्छा इसका -4 है, इसका -1 है, मतलब -4 + -1, ठीक है ना। फिर बोलिए 0 + 3 हो जाएगा ये 0 + 3, ये -2 -3, -2 + -3। फिर बोलिए -1 -2, -1 + -2, ये क्या होगा बोलो 1 + 3, मतलब 1 + 3। ये क्या होगा 2 -4, 2 + -4। ये क्या होगा बोलो -3 + -5। फिर उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए। देखो इसका ऑर्डर 3/3 लिख दीजिए। 2 + 2 करने से क्या हो जाएगा, तो 4 होगा। -3 और प्लस में से माइनस होता है, मतलब -3 मतलब -5 आ जाएगा। ये -4 -1 मतलब ये भी -5 आ गया। ये 0 + 3 मतलब ये 3 आ जाएगा। ये -2 -3 मतलब -5 आ जाएगा। ये -1 ये -2 क्या आ जाएगा बोलो -3। ये 1 + 3 मतलब 4 आएगा। 2 - 4 मतलब -2 आएगा। और -3 -5 मतलब क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखो कैसे एडिशन किया, आपको पता चल गया ना। चलिए